सम्राट चौधरी जी को ज्ञान की कमी है। उनको पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद जी 2004 से 2014 तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे और रेल मंत्री के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया और जिस तरह से रेलवे को मुनाफा में ले जाने का काम किए, 90,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था। जिस रेल मंत्रालय को लालू प्रसाद जी ने देश में मजबूती प्रदान की, उस रेल मंत्रालय को समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। वो टीनएजर में मंत्री बन गए हैं और उनको लालू प्रसाद जी ने जो पहचान दिया है, उसके कारण वो अपने आप को अब पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि हम क्या हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व के बीच अपने आप को स्थापित रखने के लिए जिस तरह से बिना जानकारी के ऐसी बातें कह रहे हैं, उसकी बात पर प्रतिक्रिया देना हमको नहीं लगता है कि सही है। कम किया जा सकता है, एकदम समूल नष्ट नहीं किया जा सकता है। और वहाँ पर पिक एंड चूज करके अपराधियों पर कार्रवाई होती है। यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाता है, चाहे बड़े लोग हों, चाहे रसूखदार लोग हों, चाहे अन्य लोग हों। पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया। वहाँ पर जिस तरह से एक असामाजिक तत्व आकर के गोली चलाया और उसके बाद 2 लोगों की मौत हुई, ये दिख रहा है लोगों के बीच में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब मौन साध लिया है। मुजफ्फरपुर में जो घटनाएं हुई हैं उसकी जांच चल रही है, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी थेथोलॉजी की राजनीति करती है, थेथोलॉजी की राजनीति करेगी, चूँकि उनको नफ़रत बढ़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का जो सोच है, उससे वो अलग नहीं हट सकते। लालू प्रसाद के एक्टिव होने के बाद सम्राट चौधरी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार ये बात की गवाही दे रहे हैं कि उनका कैरियर 2005 से समाप्त हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपराधिक मामले में लगातार लालू प्रसाद यादव आगे रहते हैं। क्या कुछ कहना है अर्जुनी का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी जी को ज्ञान की कमी है। उनको पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद जी 2004 से 2014 तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे और रेल मंत्री के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया और जिस तरह से रेलवे को मुनाफा में ले जाने का काम किए, 90,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था, वो भी बिना किराया बढ़ाए। गरीबों के लिए किराए में कमी किया। जो लोकल पैसेंजर्स ट्रेन है उसमें किराए में 1 रुपये पर साल हर साल कमी करने का काम किया। और जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार में रेल मंत्रालय को ही समाप्त कर दिया गया। जिस रेल मंत्रालय को लालू प्रसाद जी ने देश में मजबूती प्रदान की, उस रेल मंत्रालय को समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जानकारी प्राप्त करके बैठे, चूँकि वो टीनएजर में मंत्री बन गए हैं और उनको लालू प्रसाद जी ने जो पहचान दिया है, उसके कारण वो अपने आप को अब पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि हम क्या हैं। इस तरह की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले पार्टी के अंदर अपने लोगों से निपट लें। उनके खिलाफ जो लोगों का एक बड़ा गोलबंदी है पार्टी के अंदर, उससे निजात के लिए वो हर दिन अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए और केंद्रीय नेतृत्व के बीच अपने आप को स्थापित रखने के लिए जिस तरह से अब संस्कृति का भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से बिना जानकारी के ऐसी बातें कह रहे हैं जो जनता के बीच में कहीं स्वीकार्य नहीं है। इसलिए जिसकी स्वीकार्यता ही समाप्त हो चुकी है, जिसकी सोच ही समाप्त हो चुकी है, जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, उसकी बात पर प्रतिक्रिया देना हमको नहीं लगता है कि सही है। एजाज जी, जैसे ही गठबंधन की सरकार बिहार में वापस आई, फिर से आपराधिक गतिविधियां बढ़ने लगी। देखिए, कटिहार का मामला हो, पटना का मामला हो, या कई एक ऐसे मामले जो है सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, आपराधिक घटनाओं को कम किया जा सकता है, एकदम समूल नष्ट नहीं किया जा सकता है। बढ़ रहा है ना? बढ़ा नहीं है, बढ़ा नहीं है। एनसीआरबी के रिपोर्ट ही में स्पष्ट है कि भारत की बात करते बिहार, भाई एनसीआरबी का रिपोर्ट पूरे नेशनल प्रोस्पेक्ट पर आता है। 21वें नंबर पर है बिहार, लेकिन बिहार और बिहार देश में अव्वल नंबर पर है नई दिल्ली, जो अमित शाह के अधीन आता है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जो योगी के अधीन आता है। और तीसरे नंबर पर है जिस तरह से हरियाणा और अन्य राज्य हैं वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, इसका कोई मतलब नहीं है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है,
जो राज्यों में सरकार है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भयावह है और वहाँ पर पिक एंड चूज करके अपराधियों पर कार्रवाई होती है। यहाँ किसी को बख्शा नहीं जाता है, चाहे बड़े लोग हों, चाहे रसूखदार लोग हों, चाहे अन्य लोग हों, सबको एक ही तरह से कार्रवाई होती है, एक ही तरह से एक्शन होता है। इसीलिए हमारे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो कायम है और हम उस दिशा में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधियों को जेल की सलाखों में भेज रहे हैं। अपराध करने वाले बख्शे नहीं जाते हैं। ये हमारी सरकार का जो यूएसपी है ये वो दिखता है। आप अपनी सरकार की कार्रवाई की बात करते हैं। आपकी सरकार की कार्रवाई के ही मद्देनज़र 2 ऐसी घटना हुई है जो वायरल हो रही है। कटिहार में एक युवक को गोली मार दी जाती है पुलिस के द्वारा। मुजफ्फरपुर में भी हिरासत में लिए गए 3 मुसलमानों में से 1 मुसलमानों को मार दिया जाता है। ऐसा देखिए, कटिहार की जो घटना की बात कर रहे हैं ना, वो बात सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गया। पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया। वहाँ पर जिस तरह से एक असामाजिक तत्व आकर के गोली चलाया और उसके बाद 2 लोगों की मौत हुई, ये दिख रहा है लोगों के बीच में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब मौन साध लिया है। भारतीय जनता पार्टी वहीं पर राजनीति करती है जहाँ पर उसको लोगों को भड़काने का मौका मिले। क्योंकि लोगों के बीच ये चला गया है कि असामाजिक तत्वों की गोली से वहाँ पर मौत हुई, इसीलिए अब लोग पूरी तरह से पुलिस पर विश्वास कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा मुजफ्फरपुर में जो घटनाएं हुई हैं उसकी जांच चल रही है। सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। कोई भी बात प्री मैच्योर्ड करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब बातों को कहती है तो उस पर टिक नहीं पाती है। आज ही देखिए, वो कहा कर रही थी कि हम जो यहाँ पटना में लाठीचार्ज हुआ है, सरकार ने जुल्म किया हम पर। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके फाइल को लौटा दिया और उनको बता दिया कि आप इस तरह के बातों में हर जगह जो कोर्ट आ जाते हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है, इससे बचना चाहिए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी थेथोलॉजी की राजनीति करती है, थेथोलॉजी की राजनीति करेगी। चूँकि उनको नफ़रत बढ़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का जो सोच है उससे वो अलग नहीं हट सकते हैं। उनको जनता और जनता के हितों से कभी मतलब नहीं रहा और ना आगे मतलब रहेगा।